बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। कौम के शौदा को खिराज अकीदत, हुकूमती इत्तेहाद को धचका, धूल झोंकने की कोशिश, बिल नहीं भरेंगे, रुकावटें हटा दी गई, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा विंदरकोट लसबेला के करीब से मिल गया है। ISPR ने हादसे में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान की शहादत की तस्दीक कर दी है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मामूर था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। बलूचिस्तान में पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा विंदरकोट लसबेला के करीब से मिल गया। ISPR ने हादसे में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान की शहादत की तस्दीक कर दी है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर मामूर था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। मुश्किल में घिरी कौम ने पुकारा, कौम के मुहाफिज जान की परवाह किए बगैर दौड़े चले आए। धरती के बेटे हम वतनों की मदद करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान शहीद हो गए। ISPR ने तस्दीक कर दी। DG ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला में विंदर के करीब मूसा गोट से मिला। हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर मामूर था। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ की शहादत की भी तस्दीक हो गई। ब्रिगेडियर अमजद हनीफ की बतौर मेजर जनरल तरक्की की मंजूरी भी हो चुकी थी। दीगर शोहदा में ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फैयाज शामिल हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के सबब पेश आया। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा कराची के मलिक गैरजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद समेत सीनियर फौजी अफसरान ने शिरकत की, जिसके बाद शहादा की जस्से खाकी को फैसल बेस से उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। शहीद होने वाले कोर कमांडर क्वेटा जनरल सरफराज, ब्रिगेडियर खालिद इकबाल और मेजर जनरल अमजद को रावलपिंडी के लिए रवाना किया गया, जबकि क्रू चीफ नाइक मुदस्सिर फैयाज का जज्जे खादी शक्करगढ़ रवाना किया गया। उनके अलावा मेजर तलहा पायलट को पहले रावलपिंडी और उसके बाद उनकी मैयत को मीरपुर आज़ाद कश्मीर रवाना किया जाएगा। दूसरी तरफ शहीद पायलट मेजर सईद तुनियों की नमाज जनाजा लाड़काना में उनके आबाई गाँव में सज्जावल तुनियों में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद पायलट के अहल खाना अजीज़ों ने उनका आखिरी दीदार किया। शहीद पायलट के जस्से खाकी को सरकारी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। फौजी अफसरान और जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ को टेलीफोन। बलूचिस्तान में पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। टेलीफोनिक गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है। खराब मौसम के बायस हद निगाह कम हुई,
जिस की वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। सदर मुमलिकत ने फौजी अफसरान और जवानों की शहादत पर गहरी रंज और गम का इजहार किया। शोहदा के जनाजे में शिरकत करने और अहले खाना से इजहार ताज़ियत करने का भी यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे ने पाक वतन के 6 बहादुर सपूतों को धरती से छीन लिया। शहीद होने वाले कोर कमांडर सरफराज अली का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। वो IGFC बलूचिस्तान समेत अहम ओहदों पर अपनी पेशा वराना खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। दाखिली दुश्मनों के खिलाफ जंग के अहम सिपाही, पाकिस्तान आर्मी की 12वीं कोर के कमांडर, आखिरी सांस तक पाकिस्तान की खिदमत पर मामूर रहे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक पाकिस्तान फौज की 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने अपनी पेशा वराना जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुल्क की दाखिली दुश्मनों से निजात दिलाने के लिए वक्फ किया था। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कोर कमांडर कोयटा तैनाती से कबल बलूचिस्तान में ही IGFC और स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट के तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे। शहीद मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबरा ट्रिपल विन ब्रह्मत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में दिफाई अताशी के तौर पर भी अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उन्हें नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिलने के बाद कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था। बलूचिस्तान की दुश्वार गुजार घाटियों और फ़िज़ाई मुश्किलात से दो चार होते हुए शहादत का जाम नोश करने वाले फ़ौजी जवानों के अहले खाना भी सलाम के मुस्तहिक हैं, जिन्हें अपने बेटों के दिलेराना अमल और कौम की खिदमत के दौरान शहीद होने पर फ़ख्र है। जहां 6 सपूत धरती पर कुर्बान हुए, इनमें एक मेजर सईद अहमद भी था। अपने वालिदैन का फख्र, अपने इलाके की शान, आज इसके भाई को इस पर फख्र है। मेजर सईद को शहादत पर नाज था। शहादत पर उनको नाज था। वो कहता था यार देखना, मैं देखना गदा हुसैन इंशाअल्लाह ताला मैं कभी नहीं कभी शहीद होऊंगा। मनसब शहादत पर एक और जवान भी फायज हुआ, चीफ नाइक मुदस्सिर फैयाज। सलाम है इनके अहले खाना पर जिन्हें शहादत अजीज है। इसके अंदर शुरू से ही ऐसी चीज़ों शहादत का जज्बा था जो कि उसने आज हासिल किया। सिर्फ अहले खाना ही नहीं, पूरी कौम, हाँ पूरी कौम को आपकी दिलेराना शहादत पर फख्र है। सलाम हो आप पर और आपके जाबाज अहले खाना पर। खबरों में आगे देखिए, हुकूमती इत्तेहाद को धचका। और हुकूमत की खुशफहमी। बेटे की शहादत पर अहले खाना का सर फ़ख्र से बुलंद। शहादत पर उनका कहना है कि खूनी रिश्ता जुदा होने का दुख होता है, लेकिन इत्मीनान है कि हमारे खून ने इस मुल्क के लिए, धरती के लिए जान कुर्बान की। वो नेक मकसद के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। होता है तो उसका सदमा अपनी जगह होता है, लेकिन एक इत्मीनान होता है कि हमारे खून ने इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान की। नेचुरली वो एक नेक मकसद के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा अपनी ड्यूटी कौम के लिए, मुल्क के लिए देता हो, वफात पा जाए तो वह शहीद होता है। और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि उन्होंने शहादत की मौत पाई है। नेचुरली ये एक फ़ख्र की बात है कि जो वो अपनी ड्यूटी के अंजाम करते हुए गए और उन्होंने जो ज़िंदगी में उनका मिशन था, जो उनका काम था, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया और उसी काम को करते हुए वो अल्लाह से जा मिले। पाक फौज के जवानों की शहादत पर पूरी कौम का खिराज अकीदत। चेयरमैन PTI इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से पाक फौज के शहदा को सलाम पेश किया गया। फौजी जवानों की शहादत, मुल्क भर में गम की फिजा कायम। सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हादसे पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने शहदा के अहले खाना से ताज़ियत की, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। PTI रहनुमा असद उमर का भी वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के जज्बे को सलाम पेश किया। जनरल सरफराज जो हैं, कोर कमांडर जो थे सदर्न कमांड के, मैं उनके साथ ज़ाती तौर पे भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ। एक इंतहाई
शानदार अफसर होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान, एक दर्द रखते थे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, और बहुत ही हमारे लिए अफसोस की बात है कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा अफसर, और बाकी जो हमारे सारे अफसर जो कौम की खिदमत के लिए निकले हुए थे वो जाँ बहक हुए, शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाक़े पर दुख का इजहार किया। हादसे पर हमज़ा शहबाज ने अफसोस किया, लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हादसे पर अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हादसे को कौमी सानहा करार दे दिया। पूरी कौम की जानिब से अपने फ़ौजी जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।